नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो अपडेट है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मतलब जो PMMVY के रिलेटेड, जो कि आप जानते हो कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको जो फर्स्ट इशू के केस में 5,000 रुपया दिया जाता है। इसके रिलेटेड ही अपडेट है। जे लेटर निकला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली। तो जी किस डेट को निकला है? जी 20 फरवरी 2023 को निकला है। और जी किने गया है? जे है टू ऑल एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज ऑब्लिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ऑफ सोशल वेलफेयर ऑब्लिक वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट्स implementing प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY इन ऑल स्टेट्स एंड UT। ये जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, इसकी तरफ से जो लेटर गया है, जितने भी जो स्टेट्स हैं और UTs हैं उनको गया है। इसमें है जो सब्जेक्ट है वो है रिवीजन ऑफ टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ए सब स्कीम ऑफ समरसता अंडर मिशन शक्ति। तो ये शक्ति मिशन के अंडर जो सब स्कीम है PMMVY के, इसके रिलेटेड है। इसमें जो दिया गया है इसमें है मैडम ऑब्लिक सर, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर WW23/1/2021 डेटेड 14 जुलाई 2022। ये जो लेटर है उसके रेफरेंस में है, जो कि 14 जुलाई 2022 को आया था। कन्वेइंग इम्प्लीमेंटिंग गाइडलाइंस ऑफ मिशन शक्ति, जो मिशन शक्ति की जो गाइडलाइंस थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें के बीच में एक मेन था विच इनकम्पासिस द PMMVY स्कीम which came into operation from 1/4/2022। जो PMMVY 2.0 की बात कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि जो न्यू PMMVY है जे 1/4/2022 को स्टार्ट हुआ था। तो उसमें कह रहे हैं कि इन द एग्जिस्टिंग PMMVY स्कीम ए टाइम फ्रेम ऑफ 730 days from the date of LMP has been provided to enable beneficiaries to apply for availing the benefits which are meant to provide the partial wage compensation, seeking good health behavior and promoting positive behavior toward the girl child। इसमें ये है कि LMP से जो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड दिया गया था, LMP की डेट के बाद जो 730 दिन के अंदर अंदर कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी थी फर्स्ट इशू वाली, वो अप्लाई कर सकती थी। और इस स्कीम का जो मेन पर्पस था कि उन्हें वेज कंपनसेशन देना, ताकि जो वो प्रेग्नेंट लेडी है उसका गुड जो अपनी सेहत का गुड हेल्थ बिहेवियर, अपना सेहत का ध्यान रख सके, और जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव बिहेवियर है, वो अडॉप्ट हो सके सोसाइटी में, नेशन में। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द कैश इंसेंटिव प्रोवाइडेड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ these specific purposes get diluted if the same are received well after the child birth। इसमें जो कैश इंसेंटिव मिलते थे, इसमें गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो नोटिस किया कि अगर बच्चे के बर्थ के बाद टाइमली जो कैश इंसेंटिव नहीं मिलता है, अगर उस प्रेग्नेंट लेडी को टाइमली पैसा नहीं मिलता है, तो उसमें जो जिस पर्पज़ से जो स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिस मकसद से जो स्कीम स्टार्ट की गई थी, वो डिल्यूट हो जाता है, उसका कोई जो मकसद नहीं रहता है। Therefore, a need has been felt to rationalize the period for availing the benefits after the date of this communication as under। इसमें है कि अब इस जो स्कीम है इसको रैशनलाइज किया जा रहा है। इसमें जो रैशनलाइज किया जा रहा है उसकी जो बताई गई हैं, पहले आपको पता ही है कि जो पहले पैसे मिलते थे PMMVY के अंडर, जो सिर्फ पहले बच्चे की मदर को ही मिलते थे, और जो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते थे, जिसमें पहला 1,000 मिलता था। फिर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एंटीनेटल चेकअप करवाने
आने के बाद 2,000 फिर मिलता था, और फिर उसके बाद जब बच्चे का बर्थ हो जाता था और 3.5 महीने का जब पेंटावेलेंट इंजेक्शन वगैरह लग जाता था, पूरी जो वैक्सीनेशन थी वो बच्चे की फर्स्ट साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता था, उसमें 2,000 और मिलता था। इसी प्रकार जो टोटल कंपनसेशन था, इस प्रकार जो टोटल इसमें PMMVY के अंदर जो पैसा मिलता था वो 5,000 रुपये था। अब जो रिवाइज्ड है, इसमें रिवाइज्ड में ये दिया गया है कि इसमें 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाएगा। जो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो है ऑन द रजिस्ट्रेशन एंड एटलीस्ट 1 एंटीनेटल चेकअप एट द आंगनवाड़ी सेंटर अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ में बी आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ऑब्लिक UT। तो इसमें है कि जो पहला जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो 3,000 रुपये की होगी, और वो जैसे ही जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और एक जो एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए उस केस में 3,000 रुपये मिल जाएगा। और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी 2,000 रुपये की, वो बच्चे का जब बर्थ हो जाएगा उसकी जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और 3.5 महीने में आपको पता ही है कि जो थर्ड पेंटावेलेंट इंजेक्शन लग जाता है, फर्स्ट पेंटावेलेंट लगता है 1.5 महीने में, सेकंड लगता है 2.5 महीने में, और थर्ड लगता है 3.5 महीने में। तो 3.5 महीने में जब लग जाएगा उस केस में हम दोबारा फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन मोड से, तो ये 2,000 तब मिल जाएगा। इस प्रकार टोटल जहाँ पे 5,000 ही है। पहले इसमें चेंज यही आया है कि पहले 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता था, अब 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। फर्स्ट में 3,000 रुपया होगा और दूसरी का 2,000 रुपया होगा। इस प्रकार टोटल 5,000 रुपया होगा। तो पहले जो टाइम फ्रेम था वो था कि LMP से 730 दिन तक अप्लाई कोई भी कर सकती थी प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर। तो अब जो टाइम फ्रेम है वो है 270 डेज फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे के बर्थ के 270 दिन के अंदर अंदर ही अप्लाई करना है। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद वो बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसमें जो एडिशनल बात जिसके लिए आज का जो टॉपिक है मैंने लिया है, क्योंकि बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कॉल करके भी पूछती रहती हैं कि जो सेकेंड चाइल्ड बर्थ, इसमें क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो पहले भी दिया था, वो दूसरे चैनल में था, उसमें था कि जो सेकेंड चाइल्ड बर्थ जो जुलाई मंथ में ही दिया था, तो उसमें जुलाई 2022 उसमें ये बताया गया था कि जो सेकेंड चाइल्ड का बर्थ होता है, मतलब अगर पहला बर्थ होगा चाहे वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसको 5,000 रुपया मिलेगा उस केस में। अब जो सेकेंड बर्थ, दूसरा बर्थ अगर बच्ची का हो जाता है, मतलब अगर लड़का होगा तो उस केस में बेनिफिट नहीं मिलेगी। अगर सेकेंड बर्थ जो है उसमें बच्ची होती है तो उस केस में जो भारत सरकार है वो 6,000 रुपया देगी, जो हमने पहले भी बात की थी। अब जहाँ पे 2-3 क्वेरीज थी वो जो सेकेंड पैरा है वो सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर द बेनिफिशरीज ऑफ सेकेंड चाइल्ड बर्थ, ब्रैकेट में लिखा है ओनली इफ द गर्ल, अगर सिर्फ बच्ची है, बोर्न ऑन और आफ्टर 1/4/2022, द पीरियड ऑफ अप्लाइंग द PMMVY बेनिफिट विल बी टिल 30/6/2023। इसका मतलब ये है कि उस समय बड़ों का सारी जो बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स थी या मेरे कलीग सुपरवाइज़र थे, वो ये पूछते थे कि कब से, ठीक है सेकेंड बर्थ होगा, मान लिया सेकेंड बर्थ हुआ, वो उनके घर बच्ची हुई, तो उस केस में कब से, मतलब जो टाइम पीरियड कहाँ से होगा। तो ये है कि जिनका भी बर्थ जो 1 अप्रैल 2022 से बाद में हुआ है और वो सेकेंड बर्थ है और वो सेकेंड बर्थ में बच्ची है, उस केस में सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लें जिनका 1 अप्रैल 2022 के बाद बर्थ हुआ है बच्चियों को। जो LMP डेट नहीं है, ये बर्थ डेट है 1 अप्रैल 2022 के बाद जिन बच्चियों का बर्थ हुआ है और वो सेकेंड बर्थ है, दूसरी बच्ची, पहली मतलब पहला मेल होगा, फीमेल होगा और सेकेंड बर्थ होगा वो बच्ची का, उस केस में वो फॉर्म कलेक्ट कर लें। और वो कब तक फिलअप हो सकते हैं, वो 30/6/2023 तक फिलअप हो सकते हैं। अब उसके बाद बता रहा है कि बियॉन्ड 1/7/2023 the time frame for applying for the benefit under PMMVY for the second child only if girl will be 9 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसमें ये बताया गया है कि जो उसके बाद 1/7/2023 मतलब 1 जुलाई 2023 के बाद जो बेनिफिट जो बेनिफिशरी है वो
चाइल्ड बर्थ मतलब बच्ची के बर्थ के बाद 9 महीने तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको नंबर 1 बात तो ये है कि कब से स्टार्ट करना है, जिनका कब से बर्थ हुआ है 1 अप्रैल 2022 के बाद बर्थ हुआ है, उनके फॉर्म्स कलेक्ट करने हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स ने। दूसरा है कि ये जो हम कब तक कर सकते हैं, ये 30/6 मतलब किसी का अगर बर्थ हुआ है 1 अप्रैल 2022 को, अभी तक अप्लाई नहीं किया है, ये कब तक अप्लाई करते हैं 30 जून 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात है कि जो उसके बाद होगा, जो 1 जुलाई 2023 के बाद क्या होगा कि उन जिन भी बच्चियों का बर्थ होगा वो बर्थ के 9 महीने तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप ये भी कहते होंगे कि हम जहाँ फॉर्म लेके जाते हैं हम अपने सुपरवाइज़र्स को बोलते हैं, हम CDPOs को बोलते हैं, लेकिन वो अभी फॉर्म एंटरटेन नहीं हो रहे हैं। उसका ये कारण है कि जो पहला जो पोर्टल है, हमारा पोर्टल है PMMVY का, जो हम फॉर्म भरते हैं उसमें जो सेकंड चाहे जो गर्ल चाइल्ड का बर्थ है उस पोर्टल में अभी वो जो है वो चीज़ गवर्नमेंट ने, सरकार ने उस पोर्टल में चेंजेस नहीं लाई हैं। अब होपफुली कि जो सरकार जल्दी ही चेंजिंग ले आएगी, इसलिए सरकार ने जो टाइम दिया है वो 30 जून तक दिया है 2023 का। ये मोस्ट प्रोबेबली है कि मार्च या अप्रैल मंथ में ये जो पोर्टल में चेंज आ जाएगी, न्यू पोर्टल लॉन्च हो जाएगा और जैसे ही लॉन्च होगा वो आपने जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी जो सेकंड बर्थ जिन अगर बच्चियों का हुआ है तो वो अपने फॉर्म आंगनवाड़ी वर्कर्स कलेक्ट करके रखेंगी। उस समय आप जो कंसर्न सुपरवाइज़र हैं, जो आपके जहाँ आधार ऑपरेटर हैं, जहाँ वहाँ पे जो आपके ऑफिस में जो ऑनलाइन PMMVY के फॉर्म भरते हैं जो भी ऑफिशियल, उनके कॉन्टैक्ट में आके उनको आपने वहाँ फॉर्म देने हैं और वो फ्री ऑफ कास्ट फॉर्म फिलअप किए जाएंगे ऑनलाइन मोड में। उसमें कोई भी आप लोगों ने पैसा वगैरह नहीं देना है। वो ICDS CDPO ऑफिस में ही जो फॉर्म जहाँ तो सुपरवाइज़र भरेंगे, जहाँ कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं वो आपके फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो जैसे ही पोर्टल लॉन्च होता है वैसे ही आपको नई इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो इस चैनल से मिल जाएगी। तो जे नीचे लिख रहा है दिस इशू विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब ये जो ऑर्डर इशू हुआ है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से हुआ है, यूअर्स फेथफुली ललित ग्रोवर अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कॉपीज़ की गई हुई हैं, डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट को कॉपीज़ की गई हैं। इसलिए आज का यही पर्पज़ है कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर से यही रिक्वेस्ट है कि जिन भी बच्चियों का जो सेकंड बर्थ हुआ है, मतलब पहला बेटा है या बेटी है, उनको तो बेनिफिट मिल ही रहा है। जो सेकंड अगर बर्थ होता है और अगर वो बेटी है उस केस में 1 अप्रैल 2022 के बाद जिनका भी बर्थ हुआ है बच्चियों का, आपने वो फॉर्म कलेक्ट करके अपने पास रख देने हैं। जैसे ही पोर्टल लॉन्च होगा हम आपको इस चैनल में इंटीमेट कर देंगे। तो आपने वो क्या करना है कि CDPO ऑफिस में जाके जो फॉर्म को ऑनलाइन कर देना है। तो ये नेचुरली आपका ये जो है ये बर्थ जो सेकंड इशू है बेटी वाला है कि सेकंड इशू में अगर गर्ल चाइल्ड होता है ये तो बर्थ के बाद, जैसे जो फर्स्ट इशू वाला है उसमें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो प्रेगनेंसी के दौरान ही फिलअप करते हैं हम फॉर्म, लेकिन इसमें गर्ल क्योंकि तभी पता चलेगा कि बर्थ के बाद ही पता चलेगा कि जो बेबी है वो गर्ल है, उसके इसमें बर्थ के बाद ही फॉर्म भरा जाएगा। और 1 जुलाई 2023 के बाद जो 9 महीने तक बच्चियों के बर्थ के 9 महीने तक बर्थ के बाद 9 महीने तक ये फॉर्म्स जो हैं वो फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।